अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है, इसका बहुत प्यारा अमल हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। ये आपके हर काम को बना देगा इंशाअल्लाह। जिस मकसद के लिए आप पढ़ेंगे आपका वो मकसद पूरा होता चला जाएगा। लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको औलाद के ताल्लुक़ से आपको कितनी मरतबा पढ़ना है। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, तो आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कितनी मरतबा पढ़ेंगे, किस वक्त पढ़ेंगे, किस वक्त शुरू करेंगे, हम आपको बता रहे हैं औलाद की निस्बत से, औलाद के लिए। आप इसको किसी भी मकसद से पढ़ सकते हैं। आपके साथ कोई भी परेशानी अगर जुड़ी है, आपसे आपस में अगर बीवी में मोहब्बत नहीं है, शौहर बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। घर के अंदर बरकत नहीं होती है, तब भी आप पढ़ सकते हैं। कोई भी मसला आपके साथ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं और वो मसला जायज़ है, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं। 100% इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा और आपको दिली सुकून हासिल होगा, मुरादें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। हम बता रहे हैं औलाद के लिए आपको कितनी मरतबा पढ़ना है। आप जानते हैं ये कुरान मुक़द्दस की आयत का एक जुज़ है, ये कुरानी वजीफ़ा है और हमारा यकीन है कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ ईमान वालों की रहमत भी है, शिफा भी है। तो हमारे लिए ये रहमत भी है और शिफा भी है, तो हमें रहमत भी मिलेगी और इंशाअल्लाह शिफा भी मिलेगी। परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनसे छुटकारा भी मिलेगा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी हम पे नाजिल होगी। तो आप बने रहें हमारे साथ और गुजारिश ये है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, परवरदिगार दोनों जहां की खुशियां आपको मौला अता फरमाए। देखिए नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं हर वीडियो में हम नाम लेकर दुआ करते हैं उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं। आज भी जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने दुआ के लिए कहा है फ़ोन करके या कमेंट करके, तो हमने उनके नाम नोट कर लिए हैं। इंशाअल्लाह हम उनके लिए दुआ करेंगे। आप आमीन कहें, दुआ में शरीक हों। क्या पता किसका आमीन कहना और किसका दुआ करना अल्लाह कबूल फरमा ले और किसी का बेड़ा पार हो जाए। नाज़रीन, शादी के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती है शौहर को और बीवी को, वो होती है औलाद की। एक तो औलाद अल्लाह की नेमत है, इसलिए इंसान को ख्वाहिश होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि आस पास रहने वाले बूढ़े बूढ़िए और बहुत सारे मिलने जुलने वाले ताना देना शुरू कर देते हैं, बार बार पूछना शुरू कर देते हैं कि खुशी मिली नहीं मिली, औलाद कब हो रही है, बेटा कब हो रहा है, बेटी कब हो रही है। ये तमाम बातें रहती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बेचारा ये कह दे कि नहीं अभी कोई खुशी नहीं है, अभी कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर आपस में चिमगोइयाँ करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं किसके अंदर कमी है, पता नहीं किसके अंदर कमी है। देखिए, अगर किसी के साथ ऐसा कोई मामला है, औलाद किसी को नहीं मिली है, तो मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ जो ताने देते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। जो औलाद देने पर कादिर है वो औलाद लेने पर कादिर है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को ताने दिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी बे औलाद बना दे। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए और किसी को ताना मत दीजिए। अगर आपको वाकई किसी का दर्द है औलाद न होने का, तो अल्लाह से दुआ कीजिए। मैं दिल से दुआ करता हूँ अपने भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं, औलाद के लिए परेशान हैं। परवरदिगार उन सब मेरे भाइयों पर, सब मेरी बहनों पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए और बहुत जल्द मौला बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमाए। आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। आइए चलते हैं वजीफ़े की तरफ। नाज़रीन, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील छोटी सी सूरत का, छोटी सी आयत का एक ये जुज़ है छोटा सा, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिए। आप ये अमल करेंगे जुमे के दिन शुरू, जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद आप ये अमल शुरू करेंगे। जिस दिन जुमा गुजरेगा, जुमे में आप गुस्ल करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, पाक साफ़ होंगे और नमाज़ों की पाबंदी शुरू करेंगे। पहले नमाज़ पढ़ते नहीं हैं, नमाज़ छोड़ देते हैं, तो अब नमाज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये अमल करना है बीवी को। अगर शौहर नमाज नहीं पढ़ पाते हैं तो कोशिश करें नमाज़ पढ़ने की, ज़रूर पढ़ें। अगर 5 टाइम की नहीं पढ़ सकते हैं तो जिस वक्त की हाथ आए उस वक्त की पढ़ लिया करें, ज़रूर पढ़ें। और जो खातून घर में रहती हैं उन्हें चाहिए कि वो अगर पाकी की हालत में है तो नमाज़ ज़रूर पढ़ें। नमाज फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को अदा करें और इशा के बाद ये वजीफ़ा शुरू करें। 10 मरतबा
शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद इब्राहीमी जो नमाज में पढ़ते हैं, और उसके बाद 100 मरतबा आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और ये पढ़ना है आपको एक बादाम पर। अगर शोहर भी पास हैं तो 3 बादाम ले लें, 2 बादाम शोहर के लिए और 1 अपने लिए। अगर शोहर पास नहीं है, बाहर हैं और बीवी अमल कर रही है, तो फिर ये 1 बादाम ले लें, और जिस दिन शोहर करीब आएँ उस दिन 3 बादाम ले लें। मतलब शोहर को 2 बादाम खिलाने हैं और बीवी को 1 बादाम खाना है। उस पर ये दम करना है और वजीफा पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करना है। आप देखेंगे, आप रेगुलर इसको करते रहिए, बहुत जल्द औलाद की खुशियाँ अता हो जाएंगी, औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। औलाद की खुशखबरी मिलने के बाद भी आपको ये वजीफा छोड़ना नहीं है। इसकी बहुत बरकतें हैं। हमल ठहरने के बाद जब तक बच्चा दुनिया में आता है, बहुत सारी परेशानियां औरत के साथ जुड़ी होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो सारी दिक्कतें इंशाअल्लाह वो पूरी होती चली जाएंगी, परेशानियों से आप बचते चली जाएंगी। हमल ठहर जाए उसके बाद भी आप इस वजीफ़े को रोज़ पढ़िए, क्योंकि 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट आप निकाल सकते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए और अपनी औलाद के लिए। उम्मीद है आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, औरों तक भी पहुंचाएंगे जो बे औलाद है। इसलिए जो औरों के बारे में अच्छा सोचता है, अल्लाह उसके लिए अच्छा फरमा देता है। आप औरों के काम आएंगे, अल्लाह आपके काम को आसान फरमा देगा। आइए दुआ कर लें उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। इससे पहले एक बात हम आप तक और पहुँचा दें, अगर आपके अंदर शोहर में, बीवी में कोई अंदरूनी कमज़ोरी है, कोई परेशानी है, शोहर अगर बीवी का हक़ अदा नहीं कर पा रहे हैं, टाइमिंग कम है, या फिर तबीयत नहीं चाहती बीवी से मुलाकात करने, या कोई भी मसला है, ये बहुत जल्द फारिग हो जाते हैं, या एक बार कर लें तो फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, कोई भी मसला है, धात की शिकायत है या नेटफॉल की शिकायत है, तो आप परेशान मत होइए, नंबर आपके सामने कॉल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथों से दवाई तैयार करते हैं, पूरे भारत में हमारी दवाई जाती हैं और अल्लाह शिफा अता फरमाता है। आइए दुआ करना उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए। देखिए, एक खातून है मुन्नी शेख, इन्होंने दुआ के लिए बोला है। इन्होंने क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में, कहाँ से है मैं समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं दिल से दुआ करता हूँ परवरदिगार जो भी इनकी परेशानियाँ हैं मौला दूर फरमाए। एक खातून है नेहा, इनके शोहर का नाम है शाफेज़, ये 4 साल से शादी हो गए, 4 साल शादी को, औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए। एक खातून है शेख नगमा और जुवेरिया, इनकी भी अल्लाह जुमला मुरादों को पूरा फरमाए। एक खातून है मरियम, शोहर का नाम है रिजवान खान, इन्हें 13 साल हो गए हैं, औलाद नहीं, अल्लाह फजल फरमाए। एक खातून है अनम, इनके शोहर का नाम है नौमान, 7 साल का इन पर एक बेटा है, उसके बाद कोई औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए। एक भाई हैं अब्दुल करीम, कच्छ गुजरात से, इन्हें 8 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए। एक खातून है रूसा खातून, इनके शोहर का नाम है नूरुल इस्लाम, इन्हें भी औलाद नहीं है, अल्लाह फजल फरमाए। और एक भाई हैं हमारे मुंबई से, इन्होंने दुआ के लिए बोला है, परवरदिगार उनकी परेशानी दूर फरमाए। और एक ज़ईफ़ा खातून है, उनका फ़ोन आया मुंबई से, उनका कहना ये कि मेरे बेटे मुझे साथ नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार उनके बेटों को माँ की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, माँ की बरकतें हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। दुआ फरमाने सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बार इलाह परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब का, मौला तुझे वास्ता तेरे प्यारे हबीब के प्यारे नवासों का, मौला जिसने भी मुझसे दुआ के लिए कहा है, मौला जो बे औलाद हैं, परवरदिगार उन सबको औलाद की खुशियाँ अता फरमा। परवरदिगार जिसके साथ जो परेशानियाँ जुड़ी हैं, मौला तो हर चीज़ पर कादिर है, तो सबकी परेशानियाँ दूर कर सकता है। मौला अपने हबीब के वसीले से सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला बे औलादों को औलाद नसीब फरमा, जिनके पास बेटे नहीं है, जो बेटे को ख्वाहिशमंद है, मौला उन्हें बेटे अता फरमा, जिन्हें बेटियाँ चाहिए मौला बेटियाँ अता फरमा। अपनी रहमत से, अपने हबीब के वसीले से मेरी दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में, मेरे नाज़रीन के हक़ में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर दें, इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपका नाम लेकर दुआ कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।